दोस्तों, अगर आपका सुबह सुबह अच्छे से पेट साफ नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, कब्ज की समस्या रहती है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। क्योंकि आयुर्वेद तो इस बात को कहता ही आ रहा है कि 90% से भी ज्यादा बीमारियां पेट में रुकी गंदगी से ही शुरू होती हैं। जब आंतों में कई दिन तक मल रुका रहता है तो वह सड़ता है, तो उससे टॉक्सिन्स बनते हैं और यही टॉक्सिन्स फिर गैस, एसिडिटी और स्किन प्रॉब्लम्स के रूप में बाहर निकलते हैं। वहीं अगर पेट खुल के साफ हो जाए तो नेचुरली ही स्किन पर ग्लो रहता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि कब्ज का टाइम रहते निवारण ना किया जाए तो आगे जाके पाइल्स, आईबीएस और स्टमक अल्सर जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि हम पेट साफ रखने की महत्व नहीं समझते हैं। जिसका ठीक से पेट साफ नहीं होता है वही जानता है कि कैसे सुबह सुबह ही मूड सा खराब हो जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि आखिर ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं होती। बहुत बार तो बंदा शर्म के मारे किसी से अपनी दिक्कत को बताता ही नहीं, बस डॉक्टर की दुकान से कोई चूर्ण या गोली लेकर ही अपना काम चलाता रहता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप यह अपने दिमाग से निकाल दो कि पेट साफ ना होना यह कोई बीमारी है नहीं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह बॉडी का एक संकेत है कि आपके खाने पीने में, आपके लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर हम अपना खान पान सही कर लें तो चाहे कितनी ही पुरानी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो पक्का ठीक हो जाएगी। बाकी पेट साफ करने वाले चूर्ण, गोलियां, ये सब अस्थायी समाधान है। ये चीजें जड़ से समस्या को ठीक नहीं करती, बल्कि जब हम इनकी आदत बना लेते हैं तो यही चीजें आंतों को कमजोर कर देती हैं। इसलिए आइए बात करते हैं उन मूल कारणों की जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है और क्या खाएं ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर सके। तो आओ फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में रोहन नाम का एक लडीडीएच का रहता था और वह अपने कब्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक बार उनके गांव में एक गुरु आया और वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड्ढे ज्ञाता थे। जैसे ही रोहन को इस बात का पता चला, रोहन उन गुरु से मिलने चला गया। गुरु एक पेड़ डीएच के नीचे बैठा हुए ध्यान में लीन थे। रोहन उन गुरु के पास जाके बोला, हे गुरु, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेटा, आपको क्या समस्या है? फिर रोहन अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि हे गुरु, मैं अपनी कब्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। युवक की बात सुनने के बाद गुरु कहते हैं कि बेटा, आज के समय में 90% लोगों को यह प्रॉब्लम किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि खान पान और लाइफस्टाइल की छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से होती है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो यह समस्या बड़ी आसानी से ठीक की जा सकती है। फिर गुरु कहते हैं कि रोहन बेटा, अब मैं आपको 5-6 उपाय बताऊंगा। अगर आपने इनमें से 2 भी कर लिए तो आपका 2-4 दिन में ही पेट खुल के साफ होने लगेगा। और अगर पूरा फॉलो कर लिया फिर तो पुरानी से पुरानी कब्ज भी जड़ से ठीक हो जाएगी बेटा। कब्ज के अलावा मैं आपको उन मूल कारणों के बारे में भी बताऊंगा जिससे कब्ज ही नहीं, बल्कि पेट की हर प्रॉब्लम, फिर चाहे आईबीएस हो, पाइल्स हो या पेट में अल्सर ही क्यों ना हो, वह सब जड़ से ठीक होने लगेंगी। इसके बाद गुरु उस युवक को पहला उपाय बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सुबह पेट खुल के साफ हो उसके लिए सबसे ज्यादा असरदार है वो है रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना। फिर चाहे आप सिर्फ आधा गिलास ही दूध क्यों ना पियो, लेकिन गुनगुना दूध पियो। बेटा, दूध एक माइल्ड लैक्सेटिव होता है। लैक्सेटिव यानी वो चीज जो आंतों में मल की मूवमेंट को तेज करती है। बेटा, जैसे वाटर पार्कों में स्लाइड नहीं होती, वे फिसलन भरे होते हैं, इस वजह से उस पर लेटते ही हम स्लाइड करते हुए जाते हैं। अगर वो बिल्कुल सूखी पड़ी हो तो क्या स्लाइड कर पाएंगे? पीठ और छिल जाएगी। बस ऐसे ही 20 से 21 फुट की हमारी आंतें भी स्लाइड्स की तरह ही हैं। जितनी चिकनी रहेंगी उतना ही आसानी से मल स्लाइड करते हुए जाएगा। दूध वो चिकनाहट देता है। अब देखो बेटा, कई बार हम डाइटिंग के चक्कर में तेल रहित भोजन या सूखे ड्राई फ्रूट्स खाने लग जाते हैं, जिससे आंतें बहुत ड्राई हो जाती हैं और मोशन अच्छे से पास नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि कच्ची घानी कोल्ड प्रेस्ड तेल में खाना पकाना चाहिए और देसी घी की 1-2 चम्मच सब्जी में ऊपर से डालकर जरूर खाने चाहिए। दूध आंतों के मसल्स को रिलैक्स भी करता है और मुलायम भी करता है।
बाकी दूध को और टेस्टी और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी सौंफ, अदरक और हरी इलायची भी उबाल सकते हैं। सोने से पहले सिर्फ इस आधे से 1 गिलास दूध पीने से ही बेहतर पेट साफ होने लगेगा। बाकी अगर आपको काफी ज्यादा समस्या है तो उस केस में आप आधा चम्मच छोटी हर्ड का पाउडर और 1 चम्मच ईसबगोल दोनों को थोड़े से दूध में मिक्स करके पी लो, फिर ऊपर से बाकी दूध पी लो। इससे तो फिर पेट साफ हो ही जाएगा। लेकिन बेटा, इसकी आदत ना बनाना, यह एक तरह का इमरजेंसी सॉल्यूशन है। 2-4 दिन लगातार भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन 1-2 हफ्ते का गैप देकर आप इसे फिर से दोबारा ले सकते हो। जो लोग बिल्कुल डेली ही ईसबगोल लेने की आदत बना लेते हैं, और आदत इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका परिणाम तुरंत मिलता है, लेकिन इनसे फिर आंतें कमजोर भी होने लगती हैं। इसके बाद रोहन रहता है कि गुरु, अगर किसी व्यक्ति को दूध सूट नहीं करता हो तो वो व्यक्ति क्या करे बेटा? ऐसे में आप गुनगुने पानी के साथ ही इस मिक्सचर को डालकर ले सकते हो। इसके बाद गुरु रोहन को दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो है गर्म पानी। बेटा, आपने देखा ही होगा कि जब हमारी रसोई घर में कोई बर्तन बहुत गंदा हो जाता है तो उसे साफ करने के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि गर्म पानी बहुत तीक्ष्ण होता है। गर्म पानी बर्तन की सतह पर जमी उस गंदगी को बड़ी आसानी से निकाल देता है, जिस वजह से वह बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से साफ हो जाता है। बस यही असर होता है गर्म पानी का। हमारी आंतों पर भी, हमारी आंतें भी एक वैसा ही बर्तन है जो साफ नहीं है, जिस पर बहुत कुछ चिपका हुआ है। लेकिन अगर आप गर्म पानी पिए तो यही जमी गंदगी बाहर निकलने लगेगी बेटा। गर्म पानी का असर और बढ़ जाएगा। अगर आप इसे तांबे के जग में गर्म करें, आयुर्वेद में इसे ताम्र जल कहते हैं। बेटा, कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी अपने आप ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, जो डाइजेशन और मल की मूवमेंट को फास्ट करता है। तो बेसिकली आपको करना यह है कि तांबे का जग लेना है, इसमें रात को पानी भर के रख देना है, फिर सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए इस तांबे के जग को सीधा गैस पे रख देना, ढक्कन समेत, ताकि जल्दी गर्म हो जाए। 4 से 6 मिनट लगेंगे इसे गर्म होने में। फिर इस पानी को किसी कांच के गिलास में डालकर पी लो। अब देखो, हो सके तो इस पानी को उकड़ बैठ कर पियो। आयुर्वेद में इसे मलासन कहते हैं, मतलब वह आसन जिसमें बैठने से मल जल्दी त्याग होता है। बाकी अगर आप नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, नॉर्मली बैठ कर पी लो। बेटा, एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि पानी पीते ही वॉशरूम चले जाते हैं। जिन लोगों का इजीली पेट साफ हो जाता है उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको दिक्कत है उन्हें गर्म पानी पीकर 1-2 मिनट जरूर टहलना चाहिए। आयुर्वेद में तो यह भी लिखा गया है कि लेफ्ट पैर के सहारे खड़े होने से प्रेशर बढ़ता है। इसके बाद रोहन उन गुरु से कहते हैं कि गुरुजी, अपने जो तांबे का पानी बताया है वह सुबह ही पीना है या दिन में भी पी सकते हैं। यह सुनकर गुरु बोले, नहीं बेटा, तांबे का पानी सिर्फ सुबह के लिए रखो। बाकी वैसे तो गर्म पानी आप दिन भर पी सकते हो। सर्दियों में वैसे भी हम पानी कम पीते हैं। गर्म पानी पीना बल्कि आसान लगता है, और पानी जरूरी भी है। पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे तो आंतों में मल हार्ड हो जाएगा, जिससे फिर सुबह बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ठंडे पानी के कंपैरिजन में गर्म पानी मल को ज्यादा सॉफ्ट करता है, जिस वजह से वो आराम से बाहर निकलता है। तो सुबह उठ के तांबे के बर्तन में रखा पानी गर्म करके पियो, और बाकी टाइम चाहे थर्मोस्टील बोतल में गुनगुना पानी पीते रहो, बल्कि थर्मोस्टील बोतल में। आप चाहो तो तुलसी के 1-2 पत्ते या अदरक का एक टुकड़ा डाल लेना, इससे पानी भी टेस्टी हो जाएगा। इससे पानी अपने आप ही ज्यादा पिया जाएगा। बेटा, सुबह पेट खुल के साफ हो, इसके लिए ईसबगोल और छोटी हरड़ जैसी चीजें तो कभी कभी लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज है जो आप डेली ले सकते हो, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। देखो, एक पैन में 1 गिलास पानी ले लो, इसमें 1 चम्मच सौंफ की डाल दो और इसको उबलने दो। जैसे ही ये उबल जाए तो सबसे पहले तो गैस बंद कर दो, और इसमें अपने हिसाब से 1 से 2 चम्मच देसी घी के, और अगर आप घी नहीं खाते तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के डाल दो और अच्छे से मिक्स कर दो। एक बार अब आप चाहो तो इसको छान कर पी लो, नहीं तो ऐसे ही पी लो। यह ड्रिंक आपकी आंतों की ड्राइनेस को खत्म करेगी। सर्दियों में तो ड्राइनेस और भी बढ़ जाती है। ऐसे में आप इस ड्रिंक को ब्रेकफास्ट करने से पहले पी सकते हो। सौंफ की वजह से इसका टेस्ट भी अच्छा है। इसके बाद गुरु तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि बेटा, डाइट में फाइबर का होना। बेटा, यह तो आपको पता है कि मैदा चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है।
इसी तरह जब हमारी डाइट में फाइबर की कमी होती है तो मल आंतों में जाकर चिपकता है। अब फाइबर किसमें नहीं है? मैदे से बनी चीजें, ये चिप्स, बिस्किट्स, पेस्ट्री, चाउमीन, पिज्जा, समोसा, ब्रेड, भटूरे, इन सब में आप खुद देख लो फाइबर है कहां। पेट खुलकर साफ हो, इसके लिए आपको मैदा जितना हो सके छोड़ देना चाहिए। अगर बेटा मैदे वाली चीज खाओ तो उसके साथ एक प्लेट सलाद की भी जरूर खाओ ताकि ओवरऑल फाइबर बैलेंस हो जाए। बाकी कब्ज को दूर करने के लिए सबसे अच्छा अनाज है ओट्स। देखो, दो तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर स्टूल की क्वांटिटी बढ़ाता है और इनसोल्यूबल फाइबर स्टूल पास होने की स्पीड बढ़ाता है। और ओट्स एक ऐसा अनाज है जिसमें सॉल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों ही फाइबर काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए तो इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए टॉप फूड्स में से एक माना जाता है। आप ब्रेकफास्ट में ओट्स वाला दलिया खाओ, कुछ दिन अपनी पसंद की 3-4 सब्जियां भी डाल लेना, टेस्टी भी लगेगा और फायदा तो होगा ही दोस्तों। ब्रेकफास्ट के 1.5 से 2 घंटे बाद 1 से 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी नहीं तो आप अदरक, सौंफ, अजवाइन वगैरह डालकर एक हर्बल टी भी बना सकते हैं। मेन बात है, फिर बेटा लंच शुरू करने से पहले थोड़ा सलाद जरूर खाओ। जैसे अभी सीजन है, जैसे 1-2 गाजर ही ले लो, फिर नॉर्मल रोटी सब्जी ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और मूली पत्तों के साथ पेट साफ करने के लिए बेस्ट है। वैसे तो बदल बदल के सब्जियां खाओ, जो सीजन में हो सके तो लंच में 1 गिलास छाछ का जरूर पी लेना। इससे भी पेट की गर्मी और आंतों की ड्राइनेस कम होती है। रोटी के लिए आयुर्वेद में खास कहा गया है कि अगर कोई गेहूं के आटे में चने का आटा मिला ले और फिर उसकी रोटी खाए तो उसे कब्ज नहीं होगी। बेटा फ्रूट्स में भी बहुत फाइबर होता है। दिन में 1 बार तो फ्रूट जरूर खाने चाहिए। स्पेशली कब्ज के लिए अमरूद, सेब, पपीता, अंगूर, अनार बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद अंजीर बेस्ट फ्रूट है। कॉन्स्टिपेशन के लिए 5 से 6 अंजीर को आधे गिलास पानी में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दो। 4 से 5 घंटे में अंजीर पानी से भर के फूल जाएगी और पानी मीठा हो जाएगा। शाम को 5 बजे के आसपास अंजीर खा लो और साथ में उसका पानी पी लो, बहुत सही रहेगा। बेटा रात का डिनर हल्का होना चाहिए। नॉर्मल दाल, चावल, खिचड़ी टाइप ले लो या और भी बेहतर हो। अगर आप गरम गरम सब्जियों का सूप पिए, या ऐसा भी कर सकते हो कि पहले थोड़ा सा सूप पी लिया, फिर ऊपर से थोड़े से दाल चावल भी खा लिए। मेन बात यह है कि रात को तो हल्का ही खाओ। अब आप सोचो ना, पाइप तो पहले से ही चोक हो रखी है, उसमें हम और ठूस ठूस के भर ले तो निकलेगा कैसे, बल्कि अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो बल्कि पेट को आराम देना चाहिए। जैसे हाईवे पे ट्रैफिक कम होगा तो गाड़ी अपने आप ही तेज चलेगी। इसलिए हफ्ते में या 15 दिन में 1 दिन ऐसा रख लो जब आप सिर्फ फ्रूट्स और लिक्विड्स जैसे सूप, पतला दलिया, छाछ ये सब खाओ। फिर देखो पाइप की चोकिंग कैसे ठीक होगी। चलो, इतना नहीं कर सकते तो रोज शाम को 7 बजे तक डिनर कर लो। इससे होगा यह कि जल्दी डिनर करने से डाइजेशन 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और बॉडी डिटॉक्स के लिए अपना काम शुरू कर देगी। और वैसे भी ज्यादा लेट हैवी डिनर करने से वो ठीक से पचता नहीं, जिससे कब्ज तो ठीक नहीं होती, एसिडिटी और हो जाती है। डिनर करने के बाद बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ी देर वॉक कर लो। बहुत लोग तो कहते हैं कि मैंने जब से 3 से 4 किलोमीटर वॉक करनी स्टार्ट की है, मेरा पेट खुल के साफ होने लगा है। देखो, जब हम वॉक करते हैं तो आंतों के मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से अंदर जो मल पड़ा पड़ा हार्ड हो रहा होता है वो आगे को चलने लगता है। दूसरा, किसी खुली जगह पर वॉकिंग करके देखो, कितना फ्रेश और स्ट्रेस फ्री महसूस करोगे। बेटा माइंड और गट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। माइंड अगर स्ट्रेस में होगा तो सब कुछ ठीक करते हुए भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। वॉकिंग से ये स्ट्रेस कम होता है। कहते हैं कि जो लोग पूरे दिन बस बैठे रहते हैं, बॉडी की कोई खास मूवमेंट नहीं है, उन्हें कब्ज की समस्या ज्यादा आती है। अगर सर्दी में बाहर वॉक करने का मन नहीं हो तो रजाई में बैठे बैठे थोड़ी देर कपालभाति ही कर लो। दोस्तों, मुझे यकीन है आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो टॉयलेट का प्रेशर अपने आप ही बना होता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो बॉडी को सोते हुए मौका मिल जाता है डिटॉक्स करने का, और दूसरा उस वक्त आपकी इंटेस्टाइन्स के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, इसलिए उठते ही बॉडी रेडी होती है पेट साफ करने के लिए। लेकिन उस वक्त अगर हम फोन चलाने लग जाएंगे तो बॉडी को सिग्नल यह जाएगा कि बंदा रेडी नहीं है, इवैक्यूएशन का प्रोसेस रोक लो। इसलिए फायदा इसी में है कि उठते ही
सबसे पहले टॉयलेट का काम खत्म कर ले। जो लोग सुबह उठ के टॉयलेट जाने के प्रोसेस को डिले करते रहते हैं, आधा एक घंटा फोन चलाते रहते हैं, फिर टॉयलेट का प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें फिर बहुत दिक्कत आती है। इसलिए टॉयलेट के प्रेशर को कभी भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक टास्क मान के पहले खत्म कर लें। बेटा, पेट खुल के साफ हो, इसके लिए हमने इस वीडियो में इंस्टेंट रेमेडीज की भी बात की है, जैसे रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना, सुबह उठते ही तांबे के जग में रखा गर्म पानी पीना, और लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात की है, जैसे फाइबर वाली चीजें खाना। इनफैक्ट पूरे दिन क्या क्या खाएं ये भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो कब्ज, क्या पाइल्स और IBS जैसी भी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी। ओट्स, अंजीर, अमरूद, सेब, छाछ, सूप, ये सब बहुत ही अच्छे फूड्स हैं। कब्ज से राहत पाने के लिए फ्री टाइम निकाल के थोड़ी देर वॉक कर लो, रात का डिनर हल्का और 7 से 8 बजे तक खत्म कर लो। देखना आपकी यह समस्या जड़ से ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।